एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखो 1 है कि आपको एक कंपाउंड और रिएक्शन दी हुई है। यहाँ पे एक रिएक्शन दी है, जैसे पहली रिएक्शन में लिख देता हूँ, ये 3NO गिव्स N2O, ठीक है। और यहाँ पे रेट दे रखा है आपको NO का स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या पूछा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और दो चीज निकालनी है। एक निकालना है आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा निकालना है डायमेंशंस ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी के की यूनिट बतानी है। डायमेंशन ऑफ के, ठीक है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? एक ये वाला और एक ये रेट। डायमेंशंस ऑफ के यानी के की यूनिट क्या होगी? डायमेंशन मतलब यूनिट ऑफ के, ठीक है। एक मैं आपको बता देता हूँ, इसमें देखो जो रेट होता है उसको हम मेन मानते हैं, तो रेट की पावर कितनी है? 2 है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी जितना सम ऑफ पावर 2 आ गया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाएगा। अब आपको कल बताया था के की यूनिट कैसे निकालते हैं? मोल पर लीटर इसकी पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। एन होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एन क्या आता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो 2 हो जाएगा। इसको यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर इसकी पावर 1 माइनस 2 पर सेकेंड। 1 माइनस 2 मतलब -1, ठीक है। तो मोल पर लीटर इसकी पावर -1 पर सेकेंड। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मोल की पावर -1 लीटर पर सेकेंड। ये यूनिट हो जाएगी के की। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर, आ गया। हाँ, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एक और बताऊं या हो जाएगा ये? सर एक और बता दो। एक और बता देता हूँ, देखो इसका सेकंड है, हटा दूं इसे? यस सर। सेकंड इसमें जो रिएक्शन है वो क्या है? देखो सेकंड रिएक्शन इसमें है H2 एक्वस का, H2O2 एक्वस का प्लस 3I माइनस एक्वस का प्लस 2H प्लस गिव्स 2H2O लिक्विड में और I3 माइनस, ठीक है। इसमें आपको रेट कितना दिया हुआ है? यहाँ पे लिखा है रेट इज इक्वल टू H2O2 और I माइनस। अब बताओ इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा इसका पावर का सम, इसके पावर 1 इसका यस पावर सर। 1, ठीक है। तो 1 + 1 यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन सेम। और जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तो अभी हमने यूनिट निकाली थी, यूनिट ऑफ के सेकंड ऑर्डर के लिए क्या निकला था? मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड, वैसे निकालना जैसे अभी हमने निकाला था, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर के लिए फिक्स हो जाएगा के की यूनिट मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जब भी आपको निकालना होगा ऑर्डर को, और अगर ये रेट लिखा हुआ तो इसी को देखना आपने, उसे नहीं देखना। रिएक्शन से हमें कोई मतलब नहीं, रिएक्शन में यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर रेट लिखा है आपको तो रेट देखना, अगर ये नहीं लिखा है तब आपको ये देखना पड़ेगा, तब आपको ये पावर देखनी पड़ेगी। ओके सर। हो जाएगा या एक और बताऊं? सर हो जाएगा। थर्ड वाले में 3/2 लिखा है पावर में,
तो ऑर्डर तो 3/2 हो जाएगी, लेकिन यूनिट निकालना पड़ेगा आपको। तो जहाँ पे n है वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, 3/2 लिखना पड़ेगा। ठीक है। ओके सर। हाँ, एक और बता देता हूँ आपको, थर्ड वाला भी। इसमें यूनिट में आपको दिक्कत आएगी। देखो थर्ड वाला है, इसमें CH3CHO प्लस, सॉरी गिब्स, ये बन जाएगा CH4 प्लस CO। इसमें रेट मेन है, बस रेट क्या लिखा हुआ है, रेट लिखा हुआ है CH3CHO की पावर लिख दिया 3/2, K लिख दिया आगे से। ठीक है, तो आपको मेन है पावर देखनी, बस पावर इसमें टोटल कितनी है 3/2। तो इसका ऑर्डर यही हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3/2। अब यूनिट ऑफ के कैसे निकालेंगे, तो जो अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था उससे यूज करना है, मोल पर लीटर इसकी पावर 1 - 3/2। ठीक है, पर सेकेंड। अब 3/2 को करेंगे तो 1 - 3/2 का मतलब -½ हो जाएगा, तो मोल पर लीटर इसकी पावर -½ पर सेकेंड। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मोल -½ और ये माइनस इंटू माइनस का प्लस, लीटर प्लस हाफ पर सेकेंड। ठीक है, तो ये यूनिट ऑफ के आ जाएगी। के की यूनिट है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, हाफ हो, 1/2 हो, 5/2, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये थर्ड वाला आंसर हो गया। ओके सर। तो यहाँ से लगभग लगभग आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन और बता दूंगा आपको। ये आपका जो क्वेश्चन है वो 4.14 तक के सारे हो चुके हैं लगभग। 1.4 नहीं, 1.17, 1.18, 1.19, ये तो लगभग लगभग 4.21 तक के सारे क्वेश्चंस मैं अभी करवा चुका हूँ आपको। यहाँ तक का आपका हो चुका है पूरा 4.21 तक का। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई करके देखना, फिर जो जो नहीं आएगा उसे मुझे लिखना है। तो इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो ओके हम, सर। हाँ वो हम पहुंच चुके हैं 4.21 तक पूरा। लिख लिया ये। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर देखो 4.2। 4.2 जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक रिएक्शन लिखी है 2A+, ये है क्वेश्चन नंबर 4.2। इसमें है 2A+B गिव्स A to B। इसमें रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको देखो रेट लिखा हुआ है अगली जगह पे, रेट इज इक्वल टू KAB की पावर 2। ठीक है, आप इसको यहाँ रख दो। अब आपको देखो K की वैल्यू दी हुई है, K की वैल्यू कितनी दी हुई है, K की वैल्यू दी है 2 × 10⁻⁶। ठीक है, -6, 2 × 10⁻⁶, 10⁻⁻6। ठीक, और a की वैल्यू भी आपको दी हुई है, a कितना दिया हुआ है 0.1, और b कितना दिया हुआ है आपको 0.2। बस, अब आपको बोला है कि बताओ रेट के बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, इसके फॉर्मूले में पुट कर दो, इससे ये वाले फॉर्मूले में। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला दिया इसमें पुट कर दो, R = KA&B की पावर 2। अब आपको पता है के कितना दिया हुआ है, के आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻⁶। ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है यहाँ पे 0.1 इसकी पावर 1। बी कितना दिया हुआ है 0.2 इसकी पावर 2। बस, इसको सॉल्व करके जो आएगा वो आपका आर आ जाएगा, यानी इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ये समझ में आया।
Yes, I did. अब देखो एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, लास्ट वाली लाइन में देखना, लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है उसने, लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है उसने कि अगर आपने क्या किया, कंसंट्रेशन चेंज होकर कितनी हो जाएगी, अगर कंसंट्रेशन चेंज हुई और कितनी हो गई 0.06 हो गई। देखो ए पहले कितना था, ए था पहले 0.1, ठीक है, ए कितना था पहले 0.1 था, और वो कह रहा है कि अब ये चेंज होकर कितना हो गया 0.06 हो गया, यानी ए में चेंज कितना हुआ, ए चेंज हो गया 0.04 चेंज हो गया, ठीक है, ये इतना चेंज हो गया। तो इसी टाइम में बी कितना चेंज होगा बताओ, ए कितना चेंज हुआ 0.04, तो बी की स्पीड कितनी है, डबल है, क्योंकि बी के पावर क्या लिख दिया 2, तो बी की स्पीड डबल है, ठीक तो है। सर बी हो जाएगा 0.02। हाँ 0.02 बिल्कुल सही कह दिया, क्योंकि ये जितने टाइम में होगा वो आधा ही हो पाएगा, है ना, तो ये 0.02, तो बी जो चेंज होगा वो हो जाएगा 0.02, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जितने टाइम में ये इतना होगा तब तक ये क्या होगा, ये इसका आधा ही हो पाएगा, है ना, क्योंकि इसकी स्पीड, ए की स्पीड यस तो सर। बहुत कम है, बी की स्पीड उसके डबल चल रही है, तो जितने टाइम में ये 0.04 चेंज होगा तो बी कितना होगा, उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है, तो हाफ हो गया ना 0.02 हो जाएगा, तो बी की कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, पहले 0.02 थी, 0.2 थी, इसमें से 0.02 माइनस कर देंगे, हो जाएगा 0.18, ठीक है। अब हम निकालेंगे फिर आर, आर इज इक्वल टू के तो कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अब के इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6, और ए कितना होगा, ए होगा आपका 0.06, बी कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा 0.18, इसका पावर 2। अब इसको सोल्व करके जो आंसर आएगा वो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, आया समझ में। यस सर। हाँ, तो ये आपका 4.2 वाला आंसर। अब हम करते हैं 4.3। ओके सर। अब ऐसे आपने कम से कम 4.12 तक करना है, 21 तक, क्योंकि यहाँ तक ये हम लोग कर चुके हैं, तो आपको जो जो चीज नहीं आएगी उसमें मुझे ओके भेजना सर। है, फिर मैं आपको बताता चला जाऊंगा। अब 4.3 एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, 4.3 का क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। 4.3 कह रहा है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जब भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी तो ध्यान रखना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है और रेट कांस्टेंट दोनों बराबर हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि R इज इक्वल टू के ए की पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और अगर जीरो ऑर्डर है तो n इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और आपको पता है किसी की भी पावर जीरो होगी तो आंसर 1 आता है, फिक्स है। इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है किस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट इक्वल हो जाते हैं, तो ये कब होगा, जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट सेम हो जाते हैं। तो आपको इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको के की वैल्यू दी हुई है, के का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आपको दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, यही के है, यही रेट ऑफ रिएक्शन, और आपको पूछ रहे हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 बताना है, तो आपको पता है प्रोडक्शन ऑफ N2 तो कैसे बनेगा, NH3 टूटेगा, इसमें नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में टूटेगा, आया समझ में। तो आपको यहाँ से रेट, आपको एक चीज बताई थी मैंने, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू -1/2 चेंज इन NH3 अपॉन dt, ठीक है, इज इक्वल टू, ये नाइट्रोजन प्लस में जाएगा तो प्लस dN2 अपॉन dt, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 कितना हो जाएगा, जितना रेट है ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 कितना हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे 1 है, तो 1 को हम लिखते नहीं है, तो जितना रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁴, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 बताना है, तो H2 की स्पीड कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, देखो, तो यहाँ पे R के रिस्पेक्ट में क्या होगा, R इज इक्वल टू 1/3 dH2 अपॉन dt, क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड 3 टाइम्स है, तो 1 टाइम के लिए हम 1/3 करते हैं, तो हमें क्या बताना है,
हाइड्रोजन की वैल्यू बतानी, इसका प्रोडक्शन बताओ, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसकी स्पीड तो हमें दिख ही रहा है 3 टाइम्स है। तो dH2/dt इज इक्वल टू 3R। तो 3 इंटू आर कितना होगा 2.5 इंटू 10⁻⁻6। आगे समझ में आपको? Yes, sir. नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन की स्पीड 1 टाइम्स, यानी जितना रेट ऑफ रिएक्शन है उतनी नाइट्रोजन की स्पीड है बनने की, और हाइड्रोजन की हमें दिख रही है 3 टाइम्स है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का तो भी सर क्या इंटू बनेगा? 3 हो जाएगा into 3 रेट ऑफ रिएक्शन से। हाँ, तो इसको इंटू करेंगे तो 7.5 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। -18। माइनस नहीं 18 नहीं 6 क्योंकि पावर तो यस सर, सेम रहेगी 6। ना, यस सर। पावर सेम रहती है, बस कहाँ चेंज होता है, चेंज होगा वैल्यूज में। तो ये मल्टीप्लाई होंगे दोनों के दोनों बस। ओके सर। हाँ, तो 10⁻⁻6 ही रहेगा। आगे समझ में? यस सर। तो आप यहाँ से लेके जितना आपसे हो सकता है एक बार क्वेश्चन देखो, नहीं होगा जो उसे मुझे पूछना है फिर आपने, ठीक है? ओके सर। हाँ, करके देखो, फिर नहीं आता तो मुझे भेजो, मैं आपको आंसर बताता हूँ फिर। ओके सर। ठीक है फिर, है ना आज के लिए? ओके, थैंक यू सर। ठीक है।